क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश का वो कौन सा कमरा है जिसका असर सीधे आपकी थाली के खाने, आपके मोबाइल रिचार्ज और आपकी जेब की टैक्स पर पड़ता है? जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है देवराज। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संसद के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, संसद का मतलब अक्सर हम नेता लोग से जोड़कर देखते हैं, क्या यही हकीकत है? आज की इस वीडियो में हम संसद के उस पर्दे के पीछे के सच को जानेंगे। बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैं आपको ऐसा फैक्ट बताने वाला हूं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। He was never a Mahatma, and I refuse to call him Mahatma. You see, I've never in my life called him Mahatma. He doesn't deserve that title. Not even from the point of view of his morality. संसद किसी देश की सर्वोच्च विधायिका होती है। इसका प्रमुख कार्य संविधान संशोधन करना, कानून का निर्माण करना और जनता का प्रतिनिधित्व करना होता है। जी हाँ दोस्तों, संसद के प्रमुख 3 अंग हैं: लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के प्रमुख कार्य कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि कानून का निर्माण करना, जनता का प्रतिनिधित्व करना, बजट को पास करना और संविधान में संशोधन। भारतीय संविधान के भाग नंबर 5 में लोकसभा की परिभाषा आर्टिकल नंबर 81 में दी गई है। लोकसभा के कुछ प्रमुख बिंदु हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम पहले बिंदु की बात करते हैं। तो हमारा पहला बिंदु है दोस्तों सदस्य। जी हाँ दोस्तों, जो लोकसभा के सदस्य हैं वो हमारी जैसे आम जनता के द्वारा चुनकर संसद में, लोकसभा में भेजे जाते हैं, जो हम जैसी जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम आम जनता के लोगों की समस्याओं को संसद में पेश करते हैं। हमारी समस्याओं को सुलझाने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। अगले बिंदु की दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो वो है कार्यकाल। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा का जो कार्यकाल है वो दोस्तों वो 5 वर्ष का होता है। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा का जो सदस्य है हमारा वो 5 वर्ष का निर्धारित किया गया है। अगर हम दोस्तों न्यूनतम आयु की बात कर लें तो न्यूनतम आयु लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष निर्धारित की गई है। और अगर हम न्यूनतम आयु 25 वर्ष, जी हाँ दोस्तों, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु होना अनिवार्य है। उसके बाद बात करते हैं हम अधिकतम सदस्य की। लोकसभा में जो अधिकतम सदस्य हैं वो वर्तमान में 552 इनकी संख्या है दोस्तों। लेकिन अगर हम वर्तमान सदस्यता की बात करते हैं तो 545 हैं जो वो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए निर्धारित है। आरक्षण की बात कर ले तो एससी और एसटी यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की अगर हम बात करते हैं तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की अगर हम बात करते हैं तो उनके लिए भी लोकसभा में विशेष रूप से आरक्षण देने की बात, मुद्दे उठते रहे हैं समय समय पर। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र में रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से लोकसभा, भारतीय संविधान में लोकसभा का वर्णन किया गया है उसी प्रकार से भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 80 में राज्यसभा का जिक्र भी किया गया है। राज्यसभा के भी कुछ मुख्य बिंदु हैं, जैसे कि पहला मुख्य बिंदु है प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित। जी हाँ दोस्तों, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित। प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित का अर्थ है इस प्रकार से लोकसभा में हम जैसे आम जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने गए थे वो तो डायरेक्ट रूप से मतलब प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, और जो राज्यसभा में है वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित है। अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित का मतलब है कि वो हम जैसी जनता के द्वारा नहीं, बल्कि जो हमारे द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधित्व है, जो हमारे द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि है जो संसद में गए हैं, लोकसभा में गए हैं, उनके द्वारा चुनाव होता है और उनके द्वारा हमारे जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो चुने जाते हैं। और इसकी जो अलग प्रक्रिया है, हम जैसे लोग इसका वोट नहीं डालते। जी हाँ दोस्तों, अगले मुख्य बिंदु की बात करते हैं तो वो है स्थायी सदन। स्थायी सदन, जी हाँ दोस्तों,
स्थायी सदन का मतलब है कि यह एक ऐसा सदन है जिसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, बल्कि लोकसभा को तो हम कभी भी भंग कर सकते हैं, राष्ट्रपति कर सकता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा का ऐसा नहीं है दोस्तों। राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। इसकी बैठकें हैं जो वो पूरी तरह से पूर्ण रूप से चलती है। जी हाँ दोस्तों, अगले मुख्य बिंदु की बात करते हैं तो कार्यकाल। जो राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का है, 6 वर्ष का निर्धारित किया गया है। इसका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है, मतलब 6 वर्ष तक इसमें कोई भी बीच में प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलती है। 6 वर्ष के बाद ही इसका दोबारा से चुनाव होता है और हर 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, मतलब कि रिटायर हो जाते हैं। हर 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य इससे हटा लिए जाते हैं, मतलब वो रिटायर हो जाते हैं। और इसकी अगर हम न्यूनतम आयु की बात करते हैं तो राज्यसभा की न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष निर्धारित की गई है, मतलब राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए हमारी जो आयु है वो 30 वर्ष होनी आवश्यक है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं अधिकतम सदस्य, जो इसके अधिकतम सदस्य हैं वो 250 इसके सदस्य हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर उसमें से बात करें तो 238 सदस्य हैं वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होकर आते हैं और 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वो आदि विषयों से जैसे कि कला, विज्ञान, साहित्य, खेल जगत आदि से जो राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। भारतीय संविधान के भाग नंबर 5 में राष्ट्रपति का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद नंबर 52 में राष्ट्रपति की परिभाषा दी गई है। राष्ट्रपति के एक प्रमुख कार्य हैं। संसद का सदस्य न होते हुए भी राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि इस राष्ट्रपति के द्वारा कोई भी कानून है वो लागू नहीं हो सकता। जिस प्रकार से विधान पालिका के द्वारा जो कानून बनाया जाता है, कार्यपालिका के द्वारा जो कानून लागू किया जाता है और न्यायपालिका देखती है कि वह कानून सही है या नहीं, और अंतिम रूप से जब वो कानून लागू होता है तो वो राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है। जब तक राष्ट्रपति का सिग्नेचर यानी कि हस्ताक्षर नहीं होते तब तक वो कानून लागू नहीं हो सकता। इसी प्रकार से राष्ट्रपति के विभिन्न कार्य हैं, जैसे कि स्त्रावसान करना, विघटन करना, लोकसभा को भंग करना और अध्यादेश जारी करना। इस प्रकार से राष्ट्रपति के वो अनेकों कार्य हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो दोस्तों, संसद सिर्फ पत्थरों से बनी एक शानदार बिल्डिंग ही नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों लोगों की उम्मीदों का आईना होता है। जब भी कोई कानून बनता है तो वो एक कागज का टुकड़ा नहीं होता, बल्कि लाखों लोगों के भविष्य की नींव होती है। तो क्या आपको पता है दोस्तों कि हमारे जो लोकसभा की जो थीम है वो किस पर बनाई गई है और राज्यसभा की थीम किस पर बनाई गई है? जी हाँ दोस्तों, जो हमारी लोकसभा की थीम है वो हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर डिजाइन किया गया है और राज्यसभा की थीम है वो हमारे राष्ट्रीय पुष्प कमल की थीम पर डिजाइन किया गया है। जी हाँ दोस्तों, अब आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा, क्या आपको लगता है कि आम आदमी की आवाज संसद में उतनी ही मजबूती के साथ उठ पाती है जितनी की उठनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो काम की लगी है तो दोस्तों आप उन अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा कि जिनको लगता है कि संसद एक बोरिंग टॉपिक्स है। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल, क्योंकि अगली आने वाली वीडियो इससे भी तड़कती फड़कती होने वाली है। तो तब तक के लिए बने रहिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।